श्रीनारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम् अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ताः सत्यधर्म प्रणेता नमो नमः। ॐ सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्रीनारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले एपिसोड में आपने सुना कि किस प्रकार से विशाखयूप राजा भगवान के श्री चरणों में गिर करके वैष्णव हो गया और वो वैष्णव धर्म सुनकर, ब्राह्मण धर्म सुनकर के वापस अपनी नगरी में पहुंचा है। उसी समय शुक दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण करने के लिए चले गए हैं। अब इससे आगे की कथा श्रवण कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, गंगा तट पर बैठे हुए सुखदेव जी महाराज मार्कंडे आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि हे भक्तों, हे ऋषि मुनियों, शुक इस प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर भ्रमण करके संध्या समय वापस लौटा। भगवान श्री कल्कि नारायण उसकी प्रसन्न मुद्रा देख करके कहने लगे, हे शुक, तुम कहाँ गए थे? किस किस देश में घूमकर आए हो? तुमने क्या क्या देखा है? बताइए तो सही। शुक ने उत्तर दिया, शृणुनाथ वचो मह्यम कौतूहल समन्वितम अहम गतश्च जलधेर मध्य सिंहल संघ के। शुक ने कहा, हे देवादिदेव, मैं सिंघल नामक द्वीप में समुद्र के बीच जो स्थित है वहां गया था और वहां मैंने बड़ा एक कौतुक देखा। आपको सुनाऊं ये कथा? बड़ी विचित्र सी कथा है। हाँ, सुनाइए ना। भगवान श्री कल्कि जी ने कहा, कहने लगे, प्रभु, कौमुद्यामी जाताये जगताम पाप नाशनम चरितम सिंघले द्वीपे चातुर्वर्ण्य जनाहम्रते। सिंघल द्वीप में सिंगलाधिपति ब्रजरथ की रानी कौमुदी के यहां एक कन्या का जन्म हुआ है। उस कन्या का चरित्र श्रवण करने से संसार के समस्त पाप नाश हो जाते हैं और सिंघल द्वीप में सभी वर्णों के लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। राजा रानी दोनों देवादिदेव महादेव के भक्त हैं। उसी प्रकार से उनकी वो बेटी जिसका नाम पद्मा है, वो जो अत्यंत सुंदर है, जिनकी तुलना तीनों भुवनों में किसी से भी नहीं की जा सकती, उस कन्या की उपमा संसार में कहीं भी नहीं है, जो अत्यंत श्रेष्ठ मुख वाली, कामदेव को मोहित करने वाली है, वो भी देवादिदेव महादेव की निरंतर उपासना में लीन रहती है। एक दिन देवादिदेव महादेव और पार्वती जी की मंदिर में जब वो उपासना कर रही थी, भक्ति में लीन थी, सुध-बुध खो बैठी थी, तभी भगवान अभ्रदानी आशुतोष महाराज उमा सहित वहां प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, हे कन्या, आंखें खोलो। दोनों को देख करके पद्मा जी ने प्रणाम किया है और उन दोनों ने पूछा, क्या चाहिए? किस कारण से तुम हमारी इतनी उपासना करती हो? ये सुनकर के पद्मा लज्जित हो गई, आंखें नीची कर ली, बस केवल सामने खड़ी रह गई। महादेव जी ने कहा, हम तुम्हारे मन की बात जानते हैं। हरस्ता माह सुभगे तव नारायण पति पाणिम गृहीष्यति मुदा नान्यो योग्यो नृपहत्मज। हम तुम्हें वरदान देते हैं, हे सुभगे, तुम्हारे पति नारायण स्वयं तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त और कोई तुमसे विवाह नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रभु, मैं श्री नारायण जी को पहचानूंगी कैसे? ये बात तो आपने उचित कही, आपका वरदान सत्य है, अमोघ है, लेकिन मैं उन्हें कैसे पहचान पाऊंगी? तब भगवान ने कहा, काम भावेन भुवने ये त्वाम पश्यन्ति मानवाः तेनैव वयसा नार्यो भविष्यन्त्यपि तत्क्षणात्। इस संसार में भगवान श्री नारायण के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति तुम्हें काम भाव से देखेगा, तुमसे विवाह करने की अपेक्षा, तुमसे विवाह करने की लालसा रखेगा, वो तत्काल
अपनी आयु के अनुकूल ही स्त्री रूप को प्राप्त हो जाएगा। देव, असुर, नाग, गंधर्व, चारण जो कोई भी होगा वो तत्काल निश्चित रूप से स्त्री रूप को प्राप्त हो जाएगा। नारायण के अतिरिक्त तुम्हारे प्राणी ग्रहण की कोई इच्छा भी नहीं कर पाएगा। अगर कोई करेगा तो उसकी ऐसी दशा होगी। अब तुम ये तप त्याग करके अपने घर जाओ और भोग के योग्य अपना उत्तम शरीर बनाओ और भगवान श्री नारायण की प्रतीक्षा करो। हे विष्णु विलासिनी कमले, तुम क्षोभ ना करो, संशय न करो, अपने मन को मैला मत करो। इस प्रकार भगवान चंद्रशेखर महादेव जी पद्मावती को वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए और उधर पद्मा घर लौट आई। आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।